हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का है टिश्यू इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू इस टाइप के सेल्स होते हैं जो कलेक्टिवली ज्वाइन होकर एक ग्रुप में फंक्शन करते हैं और उनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। बट there are many differences between plant tissues and animal tissues. Plant tissues are very different from animal because plants are autotrophs and animals are heterotrophs. Plants produce their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot make their own food by the process of photosynthesis. Plants grow till the life and animals grow throughout a certain age. प्लांट ग्रो फ्रॉम द टिप ऑफ रूट एंड शूट, पर एनिमल्स जो होते हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपके पास किसी भी एनिमल की ग्रोथ की बात होती है तो एक एनिमल पूरा प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद उसके बॉडी ऑर्गन्स की मैच्योरेशन होती है। पर प्लांट्स जो हैं वो टिप पे से इंक्रीज होती है, उनकी लेंथ और उनकी शूट और रूट दोनों टिप पे से इंक्रीज होती हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के क्योंकि स्ट्रक्चर्स में फर्क है, इसी वजह से प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ पर होंगे, क्या क्या फंक्शन करेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: एपिकल मेरिस्टेमेटिक, intercalary meristematic and lateral meristematic. And permanent tissue divide into two parts: simple tissue and complex tissue. Simple tissue further divided into three parts: first is parenchyma, second is collenchyma and third is sclerenchyma. And parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are simple tissues and the complex tissue are known as xylem and phloem. तो वन बाय वन हम इन सारे टिश्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो फास्ट डिवाइडिंग टिश्यू है। वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी थ्री टाइप के हैं। नॉर्मली हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोइंग एरियाज में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास एक ये सिंपल सा डायग्राम है, अगर हम इसको बनाते हैं तो हमारे पास एक सेकेंड, ये वाले पार्ट में जो हमको मिलेंगे उनको हम लेबल करते हैं एपिकल। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। और अगर हम देखें तो जो ब्रांचेस और न्यू लीव्स को डेवलप करते हैं इन दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी डेवलप न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स। जैसे अगर आपने ऊपर का टिप एक बार तोड़ दिया तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। वो इंटरकैलरी वाले एरिया से न्यू ब्रांचेस और लीव्स को डेवलप करना स्टार्ट कर लेगा। पर ईयर हम देखते हैं कि एक जो स्टेम है उसकी ग्रोथ होती जाती है और वो उसकी विड्थ इंक्रीज होती जाती है। तो विड्थ को इंक्रीज करना मेनली जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन है उसको हम कहते हैं लेटरल। तो हमारे पास तीन तरह से यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंक्शन करते हैं। फर्स्ट इज एपिकल विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, इंटरकैलरी विच इंक्रीज द develop new branches and leaves to the plant, and lateral increase the width. तो जो इंक्रीज करेंगे विड्थ को वो है लेटरल, जो न्यू ब्रांचेस और लीव्स को डेवलप करेंगे वो है इंटरकैलरी, और एपिकल इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। पर पैरेन्काइमा टिश्यूज आर लिविंग सेल्स। दे हैव सम इंटरसेलुलर स्पेसेस, they have chloroplast.
So they are also known as chlorenchyma. When parenchyma cells contains chlorophyll, they are known as chlorenchyma. And sometimes they have air cavities, so parenchyma cells that time known as arraenchyma. parenchyma cells में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं. पेरेन्काइमा सेल्स लिविंग हैं और नॉर्मली जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म होने लगती है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं. पेरेन्काइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करते हैं और मेनली फूड के स्टोरेज का भी फंक्शन करते हैं. बट कोलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स. They are very thick-ended due to lignin. They provide mechanical support and elasticity to the plant. प्लांट को अगर आप खींचते हो एक ब्रांच को और छोड़ देते हो तो आप देखते हो कि वो फ्लेक्सिबल होता है, और अगर एक ब्रांच पर हम लटक जाते हैं तो ऐसा नहीं कभी भी होता कि वो ब्रांच जो है वो टूट जाए. अगर बहुत ही पतली है तो मे बी ये हो सकता है. तो पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स है, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स है, बट कोलेनकाइमा के अंदर लिग्निन एक सीमेंट जैसा सब्सटेंस है जो दो सेल्स को इतना रिजिडली ज्वाइन करता है कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को मिलती है. कितनी भी तेज हवा चल रही हो, कितना भी कुछ प्रेशर हो, और इनकी सेल्स जो है वो स्टिफली जुड़ी रहती हैं. बट जब पेरेन्काइमा सेल्स और कोलेनकाइमा सेल्स जब कोलेनकाइमा सेल्स डेड हो जाती हैं तो वो डेड सेल्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्केलेरेनकाइमा में. स्केलेरेनकाइमा आर नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये प्लांट की इनर सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. तो स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल कोलेनकाइमा जैसा ही है, क्योंकि इन्हीं के डेड होने पे कोलेनकाइमा से स्केलेरेनकाइमा बनी है. तो दे आर वेरी strong structures and they provide mechanical support and elasticity to the plant, and they are thick-ended due to lignin. कॉयर आपने देखा होगा, नारियल के ऊपर एक हस्क होती है, उसको आप देखते हो, उससे हम रोप बनाते हैं और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फिशिंग नेट्स बनते हैं, मैट बनते हैं, डोर मैट्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं. तो वो यही स्केलेरेनकाइमा टिश्यू है. हम इनको फाइबर भी बोलते हैं. मैक्सिमम प्लांट्स के जो स्केलेरेनकाइमा टिश्यू हैं उनसे हम कोई ना कोई यूज उसका हम करते हैं, जैसे जूट है, फ्लैक्स है, सन हेम्प है. तो ये सब हम यूज करते हैं कारपेट्स बनाने के लिए, या कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम उनसे जूट बैग्स वगैरह बनाते हैं. तो ये हमारे पास स्केलेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है. कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बैनियन ट्रीज हैं, उनमें से लंबे लंबे रूट्स लटक रहे होते हैं और हम उनको पकड़ के ऐसे ऐसे स्विंग की तरह से झूलने लग जाते हैं. वो इसी वजह से, क्योंकि दे आर वेरी थिक एंडेड ड्यू टू लिग्निन एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी. तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू अभी हमने डिस्कस करे. ये वाले पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा, ये तीनों सिंपल टिश्यू हैं. तो जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, ये सिंपल टिश्यू का है. सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, बट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 4 different kind of cells. They are divided into 2 parts, xylem and phloem. जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 टाइप के सेल्स हैं जिनको आप जाइलम एलिमेंट्स बोलते हो. जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्केलेरेनकाइमा, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स. वेसल्स एंड ट्रैकीड्स एक स्ट्रॉ टाइप स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे आप एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को सक करते हो तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और आप उसको ऊपर की तरफ सक करते जाते हो. ऐसे ही जाइलम ट्रैकीड और वेसल ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर and minerals from root to all body parts of plant, and this process is known as transpiration. So the transpiration is a process by which xylem tissue transport water and minerals from root to all body parts of plant. And the phloem is made up of 4 type of different cells, so they are known as complex tissues. First is phloem parenchyma, phloem scalerenchyma, companion cell and sieve tube. Phloem transport food from leaves to all body parts. जो मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के थ्रू होता है. तो ये है हमारे सीव ट्यूब
ये है कंपेनियन सेल और इनको हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वो ही फंक्शन करते हैं जो पैरेन्काइमा का होता है और कोलेनकाइमा भी वो ही करते हैं जैसे कि आप देखते हो। और जो स्केलेरेन्काइमा है वो डेड सेल्स होते हैं। तो फ्लोएम में स्केलेरेन्काइमा है अगर, तो वो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, उनको हम फ्लोएम फाइबर भी बोलते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का थ्रू companion cell and sieve tube from leaves to all body parts of plant, and this process is known as translocation. Translocation means transportation of prepared food from leaves to all body parts of plant through phloem tissue. तो आज आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि प्लांट टिश्यू क्या है, कितने टाइप के होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।